नमस्कार मित्रों, मैं मनोज गंगाराम शर्मा लालगंज बैसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। भाइयों, आज देश के मौजूदा हालात देखकर बड़ा दुख हो रहा है। भाइयों, आज लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और हमारे देश के नेता रैली में बिजी है। कितना निंदनीय है। मौजूदा हालात को अनदेखा करते हुए रैलियों में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कितना निंदनीय है। आप चेहरे याद रखना भाइयों, चेहरे याद रखना। सब कुछ जनता के हाथ में है। 2022 में इसका जवाब हम जरूर देंगे और अच्छी तरह से देंगे। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने बिठाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जिताया है कुर्सी पे। आपकी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बिठाया है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखना या उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात को संभालना और देखना आपकी जिम्मेदारी है। आपका कर्तव्य है कि आप पहले उत्तर प्रदेश को हर वो सुविधा मुहैया कराना चाहिए। बाद में आप उत्तर प्रदेश को देखो, बाद में आप जाके कहीं भी जाके आप रैली करो। आपका घर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपका घर है, आपको जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की। आप उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियों में आप नाकाम हैं। ये मौजूदा हालात देख के पता चल रहा है कि आपने कितनी सेवा की है आपने। भाइयों, हम सांसद और विधायक इसलिए चुनते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उनसे मदद ले सकें या हमारा वो काम कर सके। भाइयों, आपसे एक विनती है कि आपने आपके एरिया में जिस विधायक को आपने जिताया है या जिस विधायक आपके एरिया के जो विधायक, आप उनसे एक बार मदद मांगे। आप उनको फोन करें। वो मदद करे या ना करे, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपने जिसको जिताया है वो आने वाले टाइम के लिए आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में उनका क्या करना है, उनको वोट देना है या नहीं देना है, आपकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको सब मालूम पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अंधे भक्त तो बहुत हैं जिनको पता नहीं है कुछ क्या है, क्या चल रहा है, खाली वो नाम लेके चिल्लाते हैं, उनको पता ही नहीं है। भाइयों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरत न हो तो आप भीड़ वाली जगह पर मत जाएं और मास्क जरूर लगाएं। क्योंकि मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं।
हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर मिल रहे हैं और ना बेड मिल रहे हैं। तो कम से कम आप अपने आप का ख्याल रखें और आपके परिवार का ख्याल रखें। ये हालात ऐसे हो गए हैं कि जो कभी सोचा नहीं था। और अच्छे दिन अगर ऐसे होते हैं तो भाइयों, अच्छे दिन नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए जहां पे हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैकुंठ धाम में बॉडी रखने की जगह नहीं है। क्या है? आपने कैसे हालत बना दिया? जनता ने आपको इसके लिए बिठाया है? याद रखो, आप जनता के सेवक हैं। आपका कर्तव्य है जनता की सेवा करना, ना कि उनको धमकाना। जनता डरती नहीं है आपसे। कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, जनता आपका सम्मान करती है। आप उसका फायदा मना उठाएं। जिस दिन जनता का गुस्सा फूटेगा ना, उस दिन आपको पता नहीं चलेगा आपकी कुर्सी कहां गई। ये चीज आप ध्यान रखिए। और भाइयों, आने वाले इलेक्शन में, आने वाले टाइम में आप लोग एक चीज ध्यान रखना जरूर। जो भी कोई भी पार्टी का आपके एरिया से विधायक हो, विधायक का प्रत्याशी है, कोई भी पार्टी का रहे, अगर आप उनको जानते हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखें, आपको लगता है कि ये सेवा करता है और सेवा करेगा, तो आप उसका पूरा सपोर्ट करें। अगर आपके एरिया में कोई भी पार्टी का रहे प्रत्याशी, चाहे बाहुबली रहे, चाहे डॉन रहे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आपको डरा के धमका के अगर उसने अभी तक रखा है तो आप कतई उसको वोट नहीं देना, कतई आप उसका सपोर्ट नहीं करना। क्योंकि आज अभी तक अगर वो सत्ता में नहीं है तो आपके ऊपर इतना शासन दिखाता, अगर वो सत्ता में आ गया तो आपको क्या लगता है वो आपकी मदद करेगा? कतई नहीं करेगा। ये चीज आप ध्यान देना भाइयों। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। मनोज गंगाराम शर्मा मेरा नाम है। ये देश के ऐसे हालात और देखते हुए मन में एक विचार आया है। हालांकि हमारे फैमिली से कभी कोई राजनीति में नहीं है, हम एक गरीब फैमिली से आते हैं, और ये हालात देश के ऐसे देखते हुए ऐसे विचार आया कि जनता की सेवा में हम भी आना चाहते हैं। और हमारे टीम, हमारे मित्र सब मिलके हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि एक नया पार्टी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। आपकी एक नई पार्टी का नाम विकासशील जनता पार्टी है, क्योंकि हम सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम तो विकास के लिए काम करेंगे, तो नाम भी हमको विकासशील जनता पार्टी रखना चाहिए। उसका शॉर्ट फॉर्म है VJP, विकासशील जनता पार्टी, जो प्रदेश के लिए विकास के लिए काम करेगी और 100% कोशिश यही करेगी कि हमारी पार्टी में, आपकी विकासशील जनता पार्टी में दागी नेता नहीं आए। जो पब्लिक की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा में जो टाइम देना चाहता है, हम उसी को रखेंगे।
और आने वाला टाइम भाइयों, राजनीति के लिए आने वाला टाइम बहुत ट्रांसपेरेंस रहेगा। उसमें अगर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार करके हम कुछ पैसा बना ले या भ्रष्टाचार करके कुछ कर ले, तो वो कतई नहीं चलेगा, वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में रियल में हम जनता की सेवा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारी आपकी विकासशील जनता पार्टी में। और भाइयों, आने वाला टाइम जो देश के हित में और समाज के हित में काम करेगा वही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो देश और समाज के हित में काम करेगा उसी को जनता राजा बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।